हेलो बच्चों एंड वेलकम टू केमिस्ट्री शाला। मेरा नाम है विकास कनौजिया और दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा जीओसी का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। टेक्निकली मुझे आप लोगों को पहले रेजोनेंस पढ़ाना चाहिए, बट हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस ऑन द अदर हैंड बहुत डीप टॉपिक है और उसके लिए एक बहुत बड़े वीडियो की जरूरत पड़ेगी या मुझे 2 वीडियोस की बनानी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बिकॉज एक के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे किस तरीके से बनते हैं और दूसरे के अंदर हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे कि स्टेबिलिटी एंड ऑल किस तरीके से डिसाइड की जाती है डिपेंडिंग ऑन रेजोनेंस। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की भी के बारे में। सो हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, अब ये बिल्लियों की आवाज है तुम लोगों को आ रही होगी, आदत डाल लो बिल्लियों की आवाजें सुनने के लिए। बिकॉज आई हैव 2 कैट्स और दो कंप्लीटली इंडोर कैट्स है और एक इंडोर आउटडोर है जो आता जाता रहता है। तो बीच में तुम लोगों को इनकी आवाजें आए तो चिल करना, समझ जाना मेरी बिल्लियां है, अपनी है, ठीक है, हमारी बिल्लियां है, ठीक है। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, ठीक है, एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। और एक चीज हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है 3 चीजों के अंदर होता है मेनली। पहला कार्बोकैटायन, दूसरा फ्री रेडिकल और तीसरा डबल बॉन्ड, या जिसे हम अल्कीन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन का जब डबल बॉन्ड होता है, इन तीनों केसेस के अंदर हम लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अब अगर इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो ध्यान से देखा होगा, मैंने उसके अंदर तुम लोगों को एक चीज बताई थी, क्या, जब हमारे पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे तो 3 डिग्री जो होती है दैट इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, दैट इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कार्बोकैटायन के अंदर नहीं देखा होगा वो वीडियो तो जाकर देख लेना, और नहीं भी देखा है तो टेंशन मतलब यहां पर जस्ट एक चीज याद रखो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। उसके अंदर मैंने तुम लोगों को एक चीज बोली थी कि उसका एक्चुअल रीजन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। किस तरीके से होता है मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को जस्टिफाई कर देता है, बट एक्चुअल रीजन जो होता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री बीइंग मोर देन 2 डिग्री बीइंग मोर देन 1 डिग्री इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब कार्बोकैटायन क्या होता है, जब किसी भी चीज के ऊपर, जब कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है तब हम उसे कहते हैं एक कार्बोकैटायन होने वाला है। फ्री रेडिकल क्या होता है वो देख लो, C2H6 का एग्जांपल लेते हैं, C2H6, ठीक है ना। अब ये कार्बन कार्बन, यहां पर है एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर है एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो यहां पर इस बॉन्ड के अंदर बेसिकली दोनों ने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, दोनों कार्बन्स ने, है ना। अब दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कार्बन है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बाजू वाला कार्बन है, राइट। सो अब बेसिकली होता क्या है, जब ये बॉन्ड क्लीवेज होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, इसे हम कहते हैं होमोलिसिस। होमोलिसिस, है ना। सो अब होमो वर्ड तो पता है ना, एक जैसा, दैट इज होमो, सो इसको हम लोग कहते हैं होमोलिसिस। सो अब इसके अंदर ये जो एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग निकल गया है इसे हम लोग कहते हैं एक फ्री रेडिकल बन गया है, ठीक है। डबल बॉन्ड हम सबको पता है क्या होगा, इथीन CH2 प्रोपीन की बात करेंगे तो फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो डबल बॉन्ड्स की सिंपली हमारा कोई भी अल्कीन। सो बेसिकली यहां पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इन तीनों चीजों की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे अभी हम देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग वीडियो की स्पीड को फास्ट करके देख सकते हो, है ना। YouTube के अंदर ऑप्शन आ जाता है इंटू 1.5 या इंटू 1.75 की स्पीड से तुम लोग देख सकते हो। और अगर तुमको लगता है मैं बहुत फास्ट हूं तो फिर तुम लोग स्लो भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कार्बोकैटायन की। सो हेडिंग डाल लो कार्बोकैटायन।
अभी तो थ्योरी है, लेकिन एमसीक्यूज तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेके आया हूं मैं, तो प्रिपेयर रहो एमसीक्यूज के लिए, ठीक है ना। और अगर ये सब थ्योरी वेरी आती है तो डायरेक्टली एमसीक्यूज को फॉरवर्ड कर करके ढूंढ सकते हो, बिकॉज बीच बीच में करवाते जाओगे, ठीक है। अब कार्बोकैटायन की बात करते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक है, CH3 CH2 का एग्जांपल लेते हैं। C यहां पर एक H H H, ये है C H H, और ये ले लिया मैंने एक पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास है एक कार्बोकैटायन, राइट। तो ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर ये H को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, H H, ठीक है। ये कार्बन जो होता है एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, 3 बॉन्ड बना रहा है। सो दिस इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वो होता है प्लेनर, है ना। सो ये जो बेसिकली है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये ऊपर और नीचे बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना। तो ये जो कार्बोकैटायन है, इसके p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं एम्प्टी, ठीक है। इसके p ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करता है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, अब ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां पर दे देता है, ये हाइड्रोजन का यहां पर बॉन्ड था, है ना। अब ये पहले ऐसे एक्सप्लेन किया जाता था पुरानी बुक्स में, क्या कि ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इसके साथ शेयर कर रहा है, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इस तरीके से इसके साथ शेयर कर रहा है। और एक चीज, अगर अपनी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम थे, है ना, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज था मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, लेकिन अब बाजू वाले हाइड्रोजन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे रहे हैं, इसका मतलब ये उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम है, इसीलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। बाजू वाले हाइड्रोजन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको देकर उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब बिकॉज मैंने पहले ही आपको लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर में बोला है, कोई भी चार्ज स्पीशी हमेशा अनस्टेबल ही होती है, ठीक है। उसको स्टेबलाइज करने के लिए उस पर लगे हुए एटम्स या ग्रुप्स एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यहां पर ये पुरानी बुक में इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता था। अब क्या कहा जाता है, ठीक है, अब मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड इसको दे देगा, ठीक है। सो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ गया तो क्या मतलब ये हाइड्रोजन चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये हाइड्रोजन अभी भी रहेगा, लेकिन ये H+ के आजू बाजू यहीं पे कहीं पे घूमता रहने वाला है। अब यहां पर देखो इस हाइड्रोकार्बन के तो 4 बॉन्ड्स बन गए, है ना, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड बन गए, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे चार्ज हटा देंगे, है ना। इसको तुम लोग इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि 2 मिनट रुक जाओ, क्या था हमारे पास C, यहां पर एक H H H, यहां पर C, यहां पर एक H, यहां पर एक H, और यहां पर था एक पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब किसी तरह यहां स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्यों, इस पॉजिटिव की वजह से, है ना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक चीज, क्या इसका मतलब है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके निकल जाता है, नहीं, वो निकलता नहीं है, वो उसी के आजू बाजू घूमता रहता है, ठीक है। अब ये चीज इसके साथ हो सकती है, सेम चीज हो सकता है कि हाइड्रोजन अपना स्लाइट पॉजिटिव इसके साथ शेयर कर रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो हो सकता है कि C, क्या था पहले C, यहां पर एक H, यहां पर एक H H H और H, ठीक है। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर तो नेगेटिव, हो सकता है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव का जो डायपोल हो वो यहां पर बन रहा हो, है ना। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके फिर से यहां पर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहां का जो H+ है वो अलग निकल जाएगा। क्या ये हाइड्रोजन निकल के दूर चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कहीं पे वो अपने चाचा मामों को मिलने नहीं जा रहा है, वो इधर ही घूमते रहने वाला, हाँ भैया हूं मैं यहीं पे, तू बना अपना बॉन्ड, ठीक है। अब सेम चीज इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकती है, नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ। सो C डबल बॉन्ड C H H, ऊपर एक H, यहां एक H, और यहां एक H+।
ये भी बन सकता है। अब देखो, मैंने तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोलते इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है ना। पहले कहीं पे डबल बॉन्ड था क्या? नहीं था। चार्ज की शफलिंग हुई और एक डबल बॉन्ड आ गया। रेजोनेंस में यही सब चीजें होती है। रेजोनेंस तुम लोगों को डीप में मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, फिलहाल इस पे ध्यान दो। यहां पर देखो कोई बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं है। सो दिस इज, यहां पर कोई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है। यहां पर कोई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है। सो इसीलिए हम लोग इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, समझे। और एक चीज, इसको सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। सिग्मा बॉन्ड क्यों? याद रखना, ये सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि जो कार्बन का जो ऑर्बिटल था, सॉरी कुछ कीड़ा घूम रहा है इधर पे, ठीक है। कार्बन का जो ऑर्बिटल था पी ऑर्बिटल, वो फ्री था, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल का रेजोनेंस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर देख लो एक चीज, कार्बोकैटायन के अंदर हमने यहां पर देखा, इसके अंदर क्या हुआ, इसने अपने बॉन्ड को वहां पर डाला और खुद एक पॉजिटिव चार्ज लेके अलग निकल गया, ठीक है। तुम अगर ध्यान से देखो यहां पर, तो यहां पर एक चीज बहुत मैटर करती है, मैं तुम लोगों को बता दूं। अब मैं ये रब कर रहा हूं, इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ और सिर्फ ये सब समझ में आए ना आए, सिर्फ एक चीज समझनी ज्यादा जरूरी होती है कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर सी एच एच एच, यहां पर सी एच एच, और यहां पर आया एक पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन के बाजू वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। किसको? कार्बोकैटायन के बाजू वाले कार्बन को, बाजू वाले कार्बन को कार्बोकैटायन बोलते हैं। लिख लो, ठीक है। अब यहां पर कार्बोकैटायन कौन सा है हमारा? ये वाला। इसके बाजू वाला कार्बन कौन सा हुआ? ये वाला। तो ये है हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है। उस पर लगे हुए हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या? उस पर लगे हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उस पर मतलब अल्फा कार्बन पर लगे हुए। अल्फा कार्बन पर देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए, ये एक लगा है, ये एक लगा है और ये एक लगा है। सो 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए, सही है ना। सो अब देखो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे। थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, है ना, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जब ये एक में यहां का बॉन्ड नहीं था और यहां पर डबल बॉन्ड था, एक में यहां का बॉन्ड नहीं था और यहां पर डबल बॉन्ड था, एक में यहां का बॉन्ड नहीं था, यहां पर डबल बॉन्ड था। 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हमने बनाए थे वो बनाए थे, ठीक है। अब वो 3 क्यों बने? बिकॉज इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यह पहला है ना, कार्बोकैटायन के बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। उस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए? ये लगा हुआ 1, ये लगा हुआ है 2 और ये लगा हुआ है 3। जितने अल्फा कार्बन होंगे तुम्हारे पास, उतने इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या? जितने अल्फा कार्बन होंगे उतने हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। लिख लो, जितने अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ज्यादा स्टेबल होता है हमारा कंपाउंड, ठीक है। अब 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेईई 2011 के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर गिवन था, मुझे एग्जैक्टली स्ट्रक्चर याद नहीं है, क्या जेईई मेंस का था 2011 के अंदर, ठीक है। अ कंपाउंड हैज, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, इस तरीके का कुछ तो भी क्वेश्चन था। अ कंपाउंड, सॉरी अब कार्बोकैटायन लेते हैं, हम कार्बोकैटायन समझ रहे हैं इस टाइम पे। कार्बोकैटायन हैज कितने बोलूं मैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन
hydrogens. How many hyperconjugating structures are possible? Hyperconjugating structures are possible. चलो बताओ कि एक कंपाउंड है, उसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे? मैंने अभी तुम लोगों को बोला था हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो हमेशा अल्फा कार्बन के हिसाब से बनते हैं, बट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर टोटल बात कर रहे हो तो वो हमेशा बनते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। अब ये देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के लिए 3 तो हमने ड्रॉ कर लिए थे, ये तो वही हुए 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 क्यों हुआ? प्लस 1 उस स्ट्रक्चर के लिए जो हमने पहले ड्रॉ किया था, अब मैं बनाता हूं फिर से वही सेम स्ट्रक्चर हमेशा। लेकिन ये याद रखना, नंबर ऑफ अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस से उसी स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, क्या था? C, इधर पे H C H यहां पर था पॉजिटिव। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कौन कौन से बनेंगे? H। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव मानते हैं, सो H C H प्लस H C, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया था H H। ये डबल बॉन्ड कैसे आया? पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे और एक स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा? अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो तो H प्लस C H डबल बॉन्ड C H और एक स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा? अगर नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो तो H C H प्लस डबल बॉन्ड C H। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बने? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट टोटल के अंदर ये भी तो एक है, इसीलिए हम इसके लिए ओरिजिनल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग +1 करते हैं उसमें। ठीक है ना, ये जेईई 2011 का एक क्वेश्चन था। चलो चलते हैं हम आगे। अब एक चीज हमने क्या देखी यहां पर, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। ठीक है, अगेन सेम चीज, सी, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, H यहां पर आएगा C H और यहां पर एक आ गया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कब होता है? जब होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक मतलब कि जब इक्वल दोनों एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर दूर हो जाए भैया, उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया होमोलिटिक फिजन होने वाला है। ठीक है, हेट्रोलिटिक के अंदर एक स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज लेकर अलग होता है। हेट्रोलिटिक का अगर मैं एग्जांपल दूं तो H और Cl का जब ब्रेकडाउन होता है तो H प्लस अलग निकलता है, Cl माइनस अलग निकलता है। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर बिकॉज क्लोरीन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। क्लोरीन जो है बड़ा कमीना बंदा है। ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भैया दोनों लेके बह जाऊंगा, मैं तुझको छोड़ने नहीं वाला, तो यहां पर वही सीन हो जाता है। लेकिन यहां पर शरीक बनते भैया, बेटा देख तू आधी जायदाद रख, मैं आधी जायदाद रखूंगा, मेरा मुझको तेरा मुझको, ठीक, तेरा तुझको, तो उस हिसाब से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं वापस से। अब इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखा था, क्या? ये बॉन्ड को अगर तुम लोग देखोगे, ठीक है ना, तो यहां पर H का एक कार्बोकैट फ्री रेडिकल अलग निकल जाता है, C H का एक फ्री रेडिकल अलग, यहां पर डबल बॉन्ड C H H। ठीक है, नीचे भी एक H। अब उसके बाद अगेन होगा ये वाला H का एक फ्री रेडिकल अलग, H H C, यहां पर एक H, यहां पर एक H, और एक हो जाएगा कौन सा? H C H का एक फ्री रेडिकल अलग, डबल बॉन्ड C H H, यहां पर भी आएगा एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अगेन कितने बन गए? अब यहां पर देखो कितने स्ट्रक्चर्स बने हमारे पास, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर देखोगे तो फ्री रेडिकल के बाजू में ये है हमारे पास अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
तीन स्ट्रक्चर्स हम बना पाए, 1 2 3। तो जो तुम ड्रॉ कर सकते हो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो एंटिटी उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, याद रखना, ठीक है। अब और एक चीज कौन सी रहेगी हमारे पास, अल्कीन्स, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अल्कीन्स में भी फॉलो होता है, ठीक है। अब अल्कीन की अगर हम लोग बात करें तो सी, ठीक है, CH3, सो H3 C डबल बॉन्ड C, यहां पर एक H CH3, ठीक है। अब अल्कीन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ठीक है, यहां पर H2 कर लो, ठीक है। अब आसान होगा, बाद में फिर हम लोग आते हो पुराने स्ट्रक्चर जो भी बनाया था उसके ऊपर भी। यहां पर अगर तुम लोग देखोगे डबल बॉन्ड कहां पर है, यहां पर, ये पूरे को तुम लोग एक डबल बॉन्ड मानोगे। उसके बाजू वाले कार्बन कौन सा है, उसके बाजू वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया। उस पे लगे हुए हाइड्रोजन्स कितने हैं हमारे पास, 3, ठीक है। तो वो होंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स, अल्फा हाइड्रोजन्स। जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उतने ज्यादा उतने हमारे पास हम लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग। डोंट वरी, अल्कीन का मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं बिकॉज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और कभी भी तुमको कोई पूछने नहीं वाला इनमें से कौन सा है। सो यू कैन बी अश्योर्ड अबाउट इट कि ये चीज कभी भी बोर्ड में भी नहीं पूछने आने वाली कि ड्रॉ इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों पूछी जाती है ये चीज, क्योंकि हम तीन चीजों की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब हो गया इन तीनों चीजों के, अगर इसकी तुमको स्ट्रक्चर्स बनाने को बोलते हैं तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहां पर 3। और एक चीज रखना, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स उतने ज्यादा स्टेबल होती है हमारी हमारा जो कंपाउंड होगा वो, ठीक है। अब हो गई बस इतनी थ्योरी है हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन की, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है यहां पर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ। एक CH3 C के ऊपर एक कार्बोकैटायन CH3, यहां पर CH3, यह है पहला। दूसरा CH3 CH के ऊपर एक कार्बोकैटायन CH3। फिर तीसरा भी देख लो, CH3 CH2 के ऊपर एक कार्बोकैटायन और CH3 के ऊपर एक कार्बोकैटायन। चलो ये है पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा। चलो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा। चलो टेक योर टाइम, 2 मिनट हो गया। चलो आते हैं अब इसके ऊपर, क्या कहा मैंने, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किधर है उसको ढूंढो सबसे पहले स्ट्रक्चर में, यहां पे उसके बाजू वाला कार्बन, बाजू वाला कार्बन कौन सा है, 1 2 3। आगे बाजू वाला कार्बन, उस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए, ठीक है। यहां पर कितने हैं, 3 3 और 3 6, 6 और 3 9। तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। बाजू वाले के ऊपर आओ, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे अल्फा कार्बन को, सॉरी कार्बोकैटायन को। कार्बोकैटायन के बाजू वाले कार्बन को ढूंढो, बाजू वाला कार्बन, तो वो है अपने अल्फा कार्बन। अब दोनों भी अल्फा कार्बन हो सकते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा नाम मत देना, दोनों अल्फा कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। अब अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को ढूंढो, कितने हैं, 3 और 3 6, सो 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर आओ, ठीक है। क्या ढूंढेंगे सबसे पहले, कार्बोकैटायन किधर है, इधर पे। उसके बाजू वाला कार्बन किधर है, इधर पे। उस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3, सो 3 अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाजू अगले के ऊपर आओ, अगले स्ट्रक्चर पे, क्या, कार्बोकैटायन ढूंढो, कार्बोकैटायन ढूंढ लिया। उस पे उसके बाजू वाले कार्बन को ढूंढो, बाजू में कोई कार्बन है क्या, नहीं है, इसका मतलब है कि 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल हमारा कंपाउंड। कितने हैं, 9 6 3 0। सबसे स्टेबल कौन सा हो गया, ये। ऑर्डर अगर पूछते तो फिर 1 मोर स्टेबल देन 2, मोर स्टेबल देन 3 देन 4, ये 4 है, ठीक है। क्यों, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ज्यादा स्टेबल हमारा कंपाउंड। क्यों, क्योंकि उतने हाइड्रोजन्स अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने लग जाते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 9 हाइड्रोजन्स दे रहे हैं, बाप रे,
इधर को एक भी नहीं दे रहा, रहा गरीब बेचारा, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 मिनट रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चलो बताओ कितने हैं हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल? CH3, CH3, यहां पर CH3। चलो फ्री रेडिकल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह पहला कंपाउंड तुम्हारा, सेकंड कंपाउंड इज CH3, 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 CH, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी फ्री रेडिकल का एग्जांपल ले रहे हैं ना, फ्री रेडिकल CH3, CH3, CH3। और अगला है हमारे पास थर्ड, CH3, CH3, CH पे आया एक फ्री रेडिकल, एंड देन CH3, CH3। चलो बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ इन तीनों के अंदर किसकी रहने वाली है, ठीक है। कौन सा रहेगा सबसे ज्यादा स्टेबल, कौन सा रहेगा उसके बाद और कौन सा रहेगा उसके बाद, ऑर्डर चाहिए अपने को। 1 2 3 हो गया। चलो अब क्या ढूंढेंगे, पहले हम लोग कार्बोकैटायन ढूंढ रहे थे, इसमें हम किसको ढूंढेंगे? फ्री रेडिकल ढूंढ लिया। उसके बाजू में लगा हुआ कार्बन, 1 2 3 ढूंढ लिया। उन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। आओ बाजू वाले के पास, ठीक है। सबसे पहले किसको ढूंढेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे फ्री रेडिकल को। किधर है? इधर पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसको ढूंढेंगे? उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे कि बाजू वाले कार्बन को। बाजू वाला कार्बन किधर है? इधर पे। बाजू वाला कार्बन किधर है? इधर पे। बाजू वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को, अरे ये क्या हो गया, इधर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन ही नहीं है भैया, ठीक है। अब हाइड्रोजन ही नहीं है, यहां पे मिथाइल ग्रुप है। आजू बाजू में कितने भी हो, अपने को जस्ट बाजू में लगे हुए कार्बन के हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। इसके पास है क्या? नहीं है, तो ये है 0 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? ये कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है कि नहीं है भैया? तीनों मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन नहीं है। मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन नहीं है। सो 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे आ जाओ, ठीक है। क्या ढूंढेंगे सबसे पहले? फ्री रेडिकल मिल गया। बाजू वाले कार्बन को ढूंढो, ये रहा बाजू वाला कार्बन, ये रहा बाजू वाला कार्बन। उन पे लगे हुए हाइड्रोजन को, उस पे लगे हुए मिथाइल ग्रुप पे 500 हाइड्रोजन भी लगे होंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट बाजू में लगे हुए हाइड्रोजन कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। जस्ट बाजू वाला कार्बन, कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, 0 हाइड्रोजन है यहाँ पे। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या? हाँ, 1 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 1 अल्फा हाइड्रोजन हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ टोटल में देखो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहां पर? यहाँ पे 1। सो फिर 1 इज मोर स्टेबल। उसके बाद यहाँ नहीं, यहाँ तो 0 है, लास्ट में जाएगा। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन मिल गया तो इसीलिए 1, उसके बाद 3, उसके बाद क्या था ये? 2। ये है हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई होप तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही है। और याद रखना, कभी भी स्टेबिलिटी की बात आए तो हमेशा तुम्हारा फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकैटायन या फिर अल्कीन्स के जब भी केस आए तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही प्रोसीड करना। कोई भी और तरीका तुमको गलत रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? बताओ ये। चलो चलो ठीक है, बताओ इन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल बताना है। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। चलो बताओ, अल्कीन का एग्जांपल है, एक कार्बोकैटायन का देख लिया, एक फ्री रेडिकल का देख लिया। चलो अब हम लोग आ गए हैं अल्कीन के ऊपर, थोड़ा ज्यादा है, चल जाएगा। कार्बन वार्बन तो बैलेंस करना आता ही है तुम लोगों को, होशियार बच्चे हो तुम लोग, ठीक है हो ना। चलो
यहां पर अगर आए थे तो थोड़ा सा इसको मैं ओपन करता हूं, ठीक है ना। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर है एक सी, यहां पर था डबल बॉन्ड, यहां पर है एक सी, यहां पर है एक सी, यही है हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो अब यहां कितने हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, इधर एक दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, यहां तो 4 बॉन्ड हो गए पूरे, यहां पर है एक हाइड्रोजन, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड को ढूंढो सबसे पहले। तो यहां पर मिल गया अपने को डबल बॉन्ड, बाजू वाला कार्बन, इसके बाजू में ये भी कार्बन है और ये भी, ठीक है ना। अब वो टेढ़ा मेढ़ा किसी भी एंगल के ऊपर उबाकड़ा तिकड़ा पड़ा हुआ हो सकता है, बट हमें उसके जस्ट बाजू में, अब वो बाजू में ऐसे हो ऐसे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पर उसके बाजू में ये एक कार्बन है, उसके बाजू में ये एक कार्बन है, उस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए, यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास हुए 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब आते हैं इसके ऊपर, डबल बॉन्ड को ढूंढो, ढूंढ लिया, बाजू में लगा हुआ कार्बन को ढूंढो, ये कार्बन है ये एक कार्बन है, ठीक है। उस पे कितने हाइड्रोजन है, अब उसके लिए तो बैलेंस करना पड़ेगा। देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड बन गया तो एक हाइड्रोजन रहने वाला है, यहां पर 1 2, 2 बॉन्ड बन लिया तो बना लिए हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे, तो डबल बॉन्ड की बाजू वाले कार्बन की यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन ये दोनों हुए 1 और 2, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं हमारे पास यहां पे। इसके ऊपर आ जाओ, डबल बॉन्ड को ढूंढो, ढूंढ लिया भैया, मिल गया, बाजू में लगा हुआ कार्बन, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है और ये भी तो एक कार्बन है ना। सो यहां पर बेसिकली आता है C आएगा CH3, यहां पर CH2, यहां पर तो सिर्फ C रहेगा, है ना। टोटल कितने हैं अल्फा कार्बन, 1 2 3, 3 अल्फा कार्बन है, उन तीनों पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास तो चलो एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो टोटल कितने हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगले पे आ जाओ, डबल बॉन्ड को ढूंढो, डबल बॉन्ड हमारे पास ये रहा, उसके बाद उसके बाजू वाले कार्बनों को ढूंढो, उसके बाजू में हमारे पास यहां पर एक कार्बन है और यहां पर एक कार्बन है, उन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को ढूंढो, तो यहां पर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना, 4 बॉन्ड तो बन गए, 1 2 3 4, यहां पर है दो ही बॉन्ड बने हुए, तो 2 हाइड्रोजन रहने वाले H और H, तो कितने हुए यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए। अब मोस्ट स्टेबल कंपाउंड पूछा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, सो दिस इज मोस्ट स्टेबल, द आंसर इज सी, ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उसके पास है सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। तो याद रखो कि 3 चीजों की स्टेबिलिटी तुम लोग सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज करके निकाला करोगे। कौन सी है वो 3 चीजें, फ्री रेडिकल, दूसरा कार्बोकैटायन, तीसरा है हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक है ना, सो या अल्कीन्स जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, क्या है क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है वो हमें बताना है। 2 मिनट पेन बदल लू जरा, ठीक है। ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये पहला, दूसरा है ये, तीसरा है तुम्हारे पास ये, और चौथा है ये, ठीक है। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। चलो बताओ, टेक योर टाइम, 2 मिनट ले लो। क्या मैं तुमको 2 मिनट दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, बिकॉज तुम लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो, मुझे वीडियो छोटे से छोटा बनाना है। चलो चलते हैं, पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल बॉन्ड को ढूंढो, डबल बॉन्ड मिल गया, उसके बाजू वाले कार्बनों को ढूंढो, कार्बन 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 मिल गए, ये है हमारे 4 अल्फा कार्बन। उस पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को ढूंढो, यहां पे 3 हाइड्रोजन्स आएंगे, यहां पे 3 हाइड्रोजन्स है, यहां पे 3 हाइड्रोजन्स है, यहां पे 3 हाइड्रोजन्स है, टोटल कितने हाइड्रोजन्स हुए 12। सो यहां पर है हमारे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन्स। अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं, डबल बॉन्ड को ढूंढो, डबल बॉन्ड मिल गया, बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो। सो यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन,
ठीक है, हाइड्रोजन्स को गिनो, यहां पर CH2 होगा, C, सो H2 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 H2, है ना, ये इनको बैलेंस करना तो आता ही होगा हाइड्रोजन्स को। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हुए, 2 4 6 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन्स हुए। अगला सॉरी डबल बॉन्ड तो बनाया ही नहीं अगले में, कुछ गलती है क्वेश्चन में, पर ठीक है, बिकॉज ये तो फिर सेम ही हो जाएगा। चलो ये लो और ये कर लो, 1 2 ये हटा दो। चलो अब बताओ, अब थोड़े से चेंजेस कर लिए, उतना तुम लोग बता ही दोगे, ठीक है। चलो इसके अंदर बताओ अल्फा हाइड्रोजन्स, अगर वो स्ट्रक्चर जो पहले बनाया था वो होता तो उसके लिए 0 होता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हम किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर न कोई ग्रुप अटैच्ड है, न कोई डबल बॉन्ड है, न कार्बोकैटायन है, न फ्री रेडिकल है, तो उसके लिए 0 होगा। चलो ठीक है, वही स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं। सो इसके लिए तो 0 है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन हम किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मान लो कि अगर हमारे पास क्लोरीन अटैच होता है तो हम बोलते हैं कि क्लोरीन जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो हो जाएगा उसका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सॉरी, उसके बाजू वाले कार्बन हो जाएंगे उसके अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाजू वाला बीटा, उसके बाजू वाला गामा। लेकिन यहां पर कोई ग्रुप भी अटैच नहीं है, न फ्री रेडिकल है, न डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए तो हम लोग 0, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। यहां पे आ जाओ, ठीक है। अब ये इसके अंदर डबल बॉन्ड को ढूंढो, ये रहा। उसके बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, अल्फा कार्बन, ये रहा। उस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 बॉन्ड तो ये बना चुका है, 1 2 3, सो एक ही हाइड्रोजन बचेगा, तो यहां पर है 1 अल्फा हाइड्रोजन। निकालना क्या था हमें क्वेश्चन में? मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? किसके पास मिल रहे हैं? 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो आंसर क्या है? ए, ठीक है। और वैसे जितना मैंने देखा है अब तक 12 मैक्सिमम ही आते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं आ पाते, ठीक है, बिकॉज हम लोग इसको कार्बन की स्पीशीज से लेके ही हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी कहीं पे भी ऑक्सीजन में हाइपर कॉन्जुगेशन मत निकालते बैठना कि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है मैं तो भैया उसका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले स्ट्रक्चर के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 1 2 मिनट रुक जाओ। ऑप्शन तो मेरे पास 4 5 6 और 7। चलो तुम्हें बताना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो पार्ट है ये बेंजीन है, ठीक है। चलो लल मेरे बाल खराब हो गए हैं वैसे। चलो आ जाते हैं। अब इसको मैं हटाता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड डालते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड डालते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले डबल बॉन्ड को ढूंढो, ठीक है ना। यहां पर भी एक डबल बॉन्ड डालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को ढूंढो। डबल बॉन्ड को ढूंढ लिया यहां, ठीक है, एक एक के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाजू वाले कार्बन को ढूंढो। यहां पर एक है कार्बन और यहां पर एक है कार्बन। यहां पर भी है पर हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर ऑलरेडी नहीं बना चुका 4 बॉन्ड नहीं है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। यहां पर भी एक्चुअली है एक कार्बन, पर इस कार्बन को हम लोग नहीं लेंगे बिकॉज वो बेंजीन का ही पार्ट है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के बाजू वाला एक डबल बॉन्ड पे कार्बन लगा हुआ है तो उसको मत काउंट क्या करो, वैसे भी नहीं काउंट करोगे तो भी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो ये कार्बन ये वाला है, उसके पास एनीवेज हाइड्रोजन नहीं है तो काम में नहीं आने वाला। ये वाला भी है एक एक्चुअली, ठीक है, बट वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन नहीं मानेंगे, अल्फा कार्बन नहीं मानेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके खुद के पास डबल बॉन्ड है, उसको हम लोग अल्फा कार्बन नहीं मानेंगे। इसको वाले को छोड़ दो, इस वाले को, ठीक है। सो यहां पर है एक हाइड्रोजन, यहां पर है एक हाइड्रोजन और इसके पास रहने वाला एक हाइड्रोजन। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास आ रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। इसके रिस्पेक्ट में देख लो, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये है अपना डबल बॉन्ड। उसके बाजू वाले कार्बन को ढूंढो, ये है इसके बाजू वाला, ये है इसके बाजू वाला, ये भी है इसके बाजू वाला, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। और वैसे भी हम इसको काउंट नहीं करते क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड है ना। बाजू अगर अल्फा कार्बन के खुद के पास डबल बॉन्ड है तो मत काउंट करो उसको, ठीक है ना, एज अल्फा कार्बन।
यहां पे भी एक है लेकिन उसके खुद के पास डबल बॉन्ड है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर है 2 हाइड्रोजन, यहां पर आएगा 1 हाइड्रोजन, तो इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो हमारे पास आ रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। 3 इसकी रिस्पेक्ट में, 3 इसकी वजह से, तो टोटल कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। आंसर कितना आ रहा है 7। ठीक है, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 6, तो टोटल हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है इस स्ट्रक्चर के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हमसे पूछा गया है सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन अल्कीन्स। अब कुछ अल्कीन्स गिवन है हमारे पास, पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये। पूछा गया है सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन अल्कीन्स, इन तीनों के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन का सम है वो कितना है। ऑप्शंस है हमारे पास 30, 31, 32 या फिर 33। चलो गिनो चारों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं और उन चारों का सम करके बताओ ऑप्शन क्या होने वाला है। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब आते हैं इसकी तरफ। यहां पर देख लो, अब भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर किया था। ठीक है, क्या आया था इसके अंदर, सबसे पहले डबल बॉन्ड को ढूंढो, डबल बॉन्ड के बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, कार्बन 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 कार्बन, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन को ढूंढो, H3 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 H3। टोटल कितने हुए अल्फा हाइड्रोजन, 3 6 9 12। इसके पास है 12 अल्फा हाइड्रोजन। बाजू वाले स्ट्रक्चर के ऊपर आओ, डबल बॉन्ड को ढूंढो, उसके बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, कार्बन कार्बन कार्बन, उन पे लगे हुए हाइड्रोजन को काउंट करो। यहां पर आएगा 3, यहां पर है 3, यहां पर है 3, सो 3 3 3 कितने हुए 9 अल्फा हाइड्रोजन। अगले वाले के ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगले वाले के ऊपर आओ, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को ढूंढो, बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, सो कार्बन कार्बन, उन पे लगे हुए हाइड्रोजन को ढूंढो, सो H3 H3। ठीक है, सो CH3 से कितने हाइड्रोजन हुए 3 3 6, इसके पास हुए 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगले वाले के ऊपर आओ, डबल बॉन्ड को ढूंढो, डबल बॉन्ड के बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, मिल गया मिल गया, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन को ढूंढो, सो यहां पर H3 H3 कितने हुए 3 और 3, इसके पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब सबको काउंट करो, यह है 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6, कितने हुए 6 6 12, 12 और 9 कितने 21, 21 और 2 23, 2 और 1 3, सो 33, तो 33 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास। ठीक है, ये बहुत इजी चीज है, लेकिन जब हमें किसी भी चीज की स्टेबिलिटी को निकालना पड़ता है उस टाइम पे इसका बहुत ज्यादा काम आता है। और स्टेबिलिटी हमारे पास तुम लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब सेड्जफ रूल और ये सब चीजें आगे पढ़ोगे, जब अल्कीन के फॉर्मेशंस होते हैं उस टाइम पे कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में फॉर्म होने वाली होती है, ये चीज सिर्फ हमें अल्कीन के केस में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन पाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। 4 कंपाउंड्स हमें गिवन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा
चलो बताओ, सॉरी ये यहां नहीं, ये यहां पर है, ठीक है। चलो अब तुम्हें बताना है इन चारों के अंदर सबसे स्टेबल कौन सा होने वाला है। ये है हमारे पास ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तुम लोग कैसे चेक करोगे, तुम लोग चेक करोगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है ना। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन वो चीजें तुम कब देखोगे, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तब तुम पहले उसको ध्यान दिया करो, ठीक है, अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाल सको तो उसके बाद तुम इंडक्टिव इफेक्ट चेक किया करो, ठीक है ना। अगर तुमको प्रायोरिटी देनी पड़े तो प्रायोरिटी पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को दोगे, सबसे ज्यादा रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। चलो इसके ऊपर आते हैं। एक्चुअली मीजोमेरिक इफेक्ट भी होता है, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। चलो इसके ऊपर आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, कार्बोकैटायन को ढूंढो, कार्बोकैटायन मिल गया। बाजू में लगे हुए हाइड्रोजन्स को ढूंढो, सॉरी कार्बन को ढूंढो। सो कार्बन मिल गया, कार्बन मिल गया, कार्बन मिल गया। उस पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को ढूंढो। यहां पर दो हाइड्रोजन है, 1 2 3, यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा। टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स कितने मेरे पास, 1 2 3 4, इसके पास है 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, है ना। अगले स्ट्रक्चर पे आओ, कार्बोकैटायन को ढूंढो, ढूंढ लिया। बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, कार्बन 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 मिल गया बाजू वाला कार्बन। उस पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को ढूंढो, यहां पर है 3 हाइड्रोजन, यहां पर है 3 हाइड्रोजन, इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए तो आएगा 1 हाइड्रोजन। सो टोटल 3 3 6 1 7, सो इसके पास है 7 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। आओ अगले स्ट्रक्चर के ऊपर। अगले स्ट्रक्चर में किसको, कार्बोकैटायन को ढूंढोगे, मिल गए अपने को कार्बोकैटायन। बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अब बाजू में कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को ढूंढो। उन हाइड्रोजन्स में यहां पर आएगा H3, यहां पर आएगा H2, इधर पे आएगा एक H। टोटल हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। अगले स्ट्रक्चर के ऊपर आओ, क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बोकैटायन को ढूंढो, मिल गया कार्बोकैटायन। बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, कार्बन 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 कार्बन। उन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को ढूंढो, सो H3 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 और इधर पे आएगा एक H। 3 3 6 3 9 और 1 10, तो इसके पास है 10 अल्फा हाइड्रोजन्स। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स है, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स किसके पास है, डी के पास, ठीक है। सो वो हो जाएगा हमारा सबसे स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो यही एक चीज है जिसको तुमको बार बार फॉलो करना है। अल्कीन रहने दो या फिर कार्बोकैटायन रहने दो या फिर फ्री रेडिकल रहने दो, लेकिन इसी चीज को तुम लोग यूज करोगे तो तुम लोग स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा बस हाइपर कॉन्जुगेशन में इतनी ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत जगहों पर यूज किया जाता है स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा काम आती है ये पता करने के लिए कि इंटरमीडिएट फॉर्म होगा या नहीं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है तुम्हारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो एंटिटी फॉर्म होती है कुछ देर के लिए, माइक्रोसेकंड्स के लिए, वो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा या नहीं, वो चीज हमें वो डिपेंड करती है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर कि कौन कितना स्टेबल कंपाउंड है। और अगर कार्बोकैटायन है, फ्री रेडिकल है या अल्कीन है, तो उस टाइम पे उसकी स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से ही पता करते हैं, ठीक है। चलो अगला है हमारे पास, चलो इसको करो सॉल्व। चलो तुम लोगों को बताना है सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने होने वाले हैं। सी यहां पर है CH, यहां पर है फ्री रेडिकल, यहां पर है फ्री रेडिकल। चलो अब तुम लोगों को बताना है सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितना होगा। ऑप्शंस है तुम्हारे पास 6 7 8 9, 6 7 8 या फिर 9 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। चलो काउंट करो और जल्दी से जवाब बताओ। 1 2 3 बता दिया होगा, भरोसा है मुझे। चलो ठीक है, इसके अंदर देखते हैं कि कैसे क्या करेंगे। फ्री रेडिकल ढूंढो, फ्री रेडिकल ढूंढ लिया। कार्बन को ढूंढो। आई नो ये बहुत बोरिंग होगा शायद तुम लोगों को, लेकिन अब तक तो स्टेप्स दिमाग में बिठा लो, यही स्टेप्स प्रोसीड किया करो। कार्बन को ढूंढो, बाजू वाले कार्बन, ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल को ढूंढा, बाजू वाले कार्बन को ढूंढो, कार्बन कार्बन कार्बन। उन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को ढूंढो, यहां पर आएगा एक H, एक H, यहां पर एक H। कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर। वहां पे आओ, फ्री रेडिकल को ढूंढो, मिल गया। बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, यहां पर आएगा एक HC H2, यहां पर आएगा CH2। और हाँ ठीक है, दो हाइड्रोजन है ना, यहां पर आएगा एक H। सो काउंट करोगे कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो
अल्फा कार्बन 3 है और अल्फा हाइड्रोजन 2 4 और एक 5, यहां पर है 5 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल करोगे कितना आएगा, 3 और 5 8, आंसर इज 8 आ गया। सो बस इसी टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो कॉल्ड, और जिसका जवाब था सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। लिख के रखो, 10 बार लिखो लगे तो, लेकिन चीजों को उसके बाद भूलो मत। फिर एक बार पूछा गया था कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, याद रख लेना पी ऑर्बिटल इंक्लूडेड होता है। कौन सा बॉन्ड इंक्लूडेड होता है, तो फिर सिग्मा बॉन्ड इंक्लूडेड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों वाली क्वेश्चन होते हैं। चलो चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन, ठीक है। 1 ब्यूटीन मतलब कि 1 2 3 डबल बॉन्ड दिस, इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है। पहला है हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन, अगला है हमारे पास ट्रांस 2 ब्यूटीन, नेक्स्ट इज आइसोब्यूटीन एंड नेक्स्ट इज ऑल। चलो इनमें हमें बताना है कि 1 ब्यूटीन से ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है, सिस ब्यूटीन, ट्रांस, आइसो या फिर ऑल। तो सबसे पहले जिस कंपाउंड से कंपेयर करना है उसके अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, है ना। तो यहां पर देखोगे तो H2, यहां पर एक H, यहां पर एक H2, यहां पर H3। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ढूंढो, है ना, सेम प्रोसीजर, डबल बॉन्ड को ढूंढ लिया, बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, मिल गया। उस पे कितने हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। सिस 2 ब्यूटीन के पास आता है। सिस का मतलब जब दोनों कार्बन एक ही साइड लगे हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि सिस रहने वाला है, ठीक है। सो यहां पर H3, यहां पर H3। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ढूंढो, मिल गया डबल बॉन्ड। उसके बाद बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, कार्बन कार्बन, उन पे लगे हुए हाइड्रोजन को ढूंढो, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। कितने, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये तो पक्का इससे ज्यादा स्टेबल है, क्यों, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है भैया। सिस 2 ब्यूटीन तो पक्का उससे ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर या तो ए रहेगा या तो डी रहेगा, है ना, क्योंकि ये तो अपना आ गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गया, मतलब कि ज्यादा स्टेबल है। ट्रांस की वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांस मतलब कि CH3, यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड C, यहां पर आएगा एक H, यहां पर आएगा एक H और यहां पर आएगा CH3। ट्रांस का मतलब होता है जो बल्कि ग्रुप होता है वो अपोजिट साइड्स होते हैं, ठीक है ना। सो CH3 अपोजिट साइड है। तो यहां पर अगर देखोगे तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ढूंढो, मिल गया। बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, सेम प्रोसीजर, वही गाना गाना है हम लोगों को। डबल बॉन्ड को ढूंढो, बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को ढूंढो, 3 इधर 3 इधर, कितने हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि ये भी उससे ज्यादा स्टेबल है, मतलब आंसर तो फिक्स है भैया, ऑल ही रहने वाला है ना। आइसोब्यूटीन का भी देख लेते हैं, हो गए यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर इज दिस, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C H, सॉरी यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H2। क्या करेंगे, वही हम लोग अपना गाना गाएंगे। कौन सा गाना है अपना, डबल बॉन्ड को ढूंढो, मिल गया। बाजू में लगे हुए कार्बन को ढूंढो, कार्बन कार्बन, उस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3 और 3, अगेन 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 ही थे, तीनों में 6 6 6 है, तो आंसर कौन सा है, आइसोब्यूटीन, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर इज ऑल, क्योंकि तीनों ज्यादा स्टेबल है। और जस्ट इन केस याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, आइसोब्यूटीन जो होता है इज मोर स्टेबल देन ट्रांसब्यूटीन, इज मोर स्टेबल देन सिस ब्यूटीन। ट्रांस और सिस का मैं तुमको रीजन बता देता हूं। C डबल बॉन्ड C इधर पे एक H, इधर पे एक H, यहां पर C डबल बॉन्ड C इधर पे एक H, इधर पे एक H, ठीक है ना। यहां पर ये दोनों बल्कि ग्रुप आजू बाजू में है, तो यहां पर ना रिपल्शन मिल रहा होता है। यहां पर ये दोनों बल्कि ग्रुप दूर है काफी, है ना, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो यहां रिपल्शन कम होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। कौन सा, ट्रांस वाला।
आइसोब्यूटीन क्यों स्टेबल होता है मैं तुमको रेजोनेंस के टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। रेजोनेंस के वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब मैं तुमको बता दूं कि आइसोब्यूटीन इन दोनों से ज्यादा क्यों स्टेबल है। लेकिन दिमाग में बिठा लो कि जब एक दोनों बल्कि ग्रुप एक ही तरफ हो तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद आता है ट्रांस, उसके बाद आता है सिस। ये चीज दिमाग में बिठा लो, छोटी छोटी चीजें हैं, बाद में बार बार रिपीट होगी और मैं हर बार नहीं समझाने वाला, मैं सिर्फ बोल दिया करूंगा इस वीडियो में मैंने बताया था। तो हर वीडियो को देखते रहो, एक एक चीज छोटी छोटी चीज नोट करो, इवेंचुअली तुम ही लोगों के काम आने वाली है। चलो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, हाइपर कॉन्जुगेशन के और ज्यादा क्वेश्चंस मिले तो प्रैक्टिस करते रहो। अगले वीडियो में मैं आऊंगा तुम लोगों के पास रेजोनेंस लेके। बाय बाय।